थे ना कि सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक की जब ईवी पावर ऑन होता है ना, डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन करता है। सबसे पहले डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन में क्या करता है आपका है कि सिम कार्ड रेडी होगा। सिम कार्ड रेडी होने के बाद है क्या चीज, फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग होता है। जैसे ही आप ईवी को पावर ऑन करोगे ना तो वो क्या होता है कि अपना डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन डीपो सिंक्रोनाइजेशन से इससे सिंक होगा। सिंक से कि पहले सबसे पहले सिम कार्ड रेडी होगा। सिम ड्राइवर जो जितना पीएलएमएन उसके में होगा मेमोरी में, वो पीएलएमएन और स्टोरेज पीएलएमएन जितने होंगे वो क्या नैश को बता देगा भाई ये पीएलएमएन है मेरे पास। नैश क्या करेगा, नैश आरआरसी को बोल देगा कि भैया ये अभी मुझे रजिस्टर्ड होना नेटवर्क के साथ, आरआरसी को बता देगा। आरआरसी को बोलेगा कि भाई प्रेजेंट जो ग्राफिकल एरिया में जो हो उसका पीएलएमएन स्कैन करके दे दूंगी। पीएलएमएन के क्या बोलते हैं इसको अगर देखो तो पीएलएमएन होता है पब्लिक लैंडलाइन मोबाइल नेटवर्क होता है ना। तो इसको आरआरसी को बोल देता है। आरआरसी क्या करेगा, फाइल लेयर को बता देता है, सिस्टम स्कैन भेजता है इसको। सिस्टम स्कैन मतलब फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी स्कैन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी स्कैन जो होता है सबसे पहले जो स्टोरेज फ्रीक्वेंसी जो लास्ट टाइम इस नेटवर्क से जिस भी फ्रीक्वेंसी से लैच होगा ईवी, अटैच होगा ईवी, वो फ्रीक्वेंसी सर्च करेगा। जिसको बोलते हैं स्टोरेज लिस्ट सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज लिस्ट सर्च बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिविडेड। अगर ये फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी से वो लैच था पहले पास्ट में जब ईवी अटैच था नेटवर्क से, तो जिस फ्रीक्वेंसी से लैच था उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, उसको पहले पूछता है। अगर वो मिल गया तब तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं मिला तो डिविडेड बैंड सर्च करता है। क्या करता है, डिविडेड बैंड सर्च करता है। जो भी फ्रीक्वेंसी है सारे फ्रीक्वेंसी को स्कैन करेगा और उसको सर्च करेगा। तो बेस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसी क्या करता है, सिलेक्ट करता है। बेस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसी क्या करता है, सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन आरएसएसआई। आरएसएसआई जो होता है रेफरेंस सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है। तो जिसका आरएसएसआई बेटर होगा बेस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी स्कैन हो जाएगा तो ये आरआरसी को बता देगा कि भाई मिल गया। फिर आरआरसी बोलेगा कि भैया अभी ऐड करो, सिम को स्कैन करो। ये प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन। फाइल लेयर को क्या करेगा, इंडिकेशन करेगा, यानी बोलेगा कि भैया फाइल लेयर ऐसा करो, फ्रीक्वेंसी तो मिल गया, अब एसएसएस को स्कैन करो और पीएसएस को स्कैन करो। एसएसएस क्या है, जैसा कि अपन पढ़े थे फिजिकल लेयर में, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन होता है, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन होता है। बेस्ड ऑन दीज सिंक्रोनाइजेशन क्या होते हैं, पीएसआई मिल जाता है मुझे। क्या मिल जाता है, पीएसआई। पीएसआई क्या होता है, फिजिकल सेल आइडेंटिटी इंडिकेटर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 into एसएसएस प्लस एसएसएस का जो रेंज होता है आपका क्या होता है, 1 से लेकर के 7 होगा। एक बार देख लेना, मैं ध्यान में। इसका जो होता है 0 1, आपको ध्यान में होगा स्वाति, या तो आरआरसी पे ही काम करती हो। तो 1 से लेकर के इसका क्या होता है 167। जब टोटल फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करो, सॉरी पीसीआई कैलकुलेट करोगे तो 0 से लेकर के जो 503 तक के आपके पीसीआई दिखे। अगर टोटल पीसीआई देखा जाए तो 4G में जो होता है 504 होता है। जब इसको स्कैन हो जाता है तब जाकर के फिर क्या करेगा, होने के बाद फिर आरआरसी को बताएगा कि भैया मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया, पीसीआई मिल गया। तो बोलेगा भैया पीसीआई को वैलिडेट करो। पीसीआई को वैलिडेट किसके थ्रू किया जाता है, रेफरेंस सिग्नल, आरएसएस को बोलते हैं शॉर्ट। उसके थ्रू वैलिडेट करेगा कि सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर वो बोलेगा कि आप मिब क्या होता है, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक होता है, सिर्फ आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक होता है।
दोनों जो कैरी करता है सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक, पार्शियल सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक कैरी करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक कैरी करता है। तो पार्शियल सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक कैरी करता है, तो ये दोनों मास्टर इसका कौन से चैनल पे आता है, जो आता है पीडीएफ पे आता है। तो जैसा ही मीव करता है तो मीव डिकोडिंग में क्या है आपको पता चल जाता है, बैंड कौन सा है, एन मान लो N20 है ना, तो बैंड कितने होंगे, N20 नहीं हो पाएगा, N25 ना, 25 मतलब 5 मेगाहर्ट्ज, N50 मतलब आपका हो गया 10 मेगाहर्ट्ज, 5 से डिवाइड कर दो आप। तो बैंड इसको मिल गया, उसके बाद सिस्टम फ्रेम नंबर मिल जाते हैं, क्या मिल जाता है, ये एक बार फिर से बताइएगा, ये क्या बता रहे हैं, N25 N50? वो मीव आप देखते हो ना, मीव में मुझे पता चलता है कि कौन से मेरा जो है डिवाइस है कौन सा। जैसे ही आप मीव को आप डिकोड करोगे, उसको एक्सपेंड करोगे ना, उसके इंटरनल आएगा, तो आवाज कट रही है, समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मीव का देखना चाहो, जैसे कि मीव का आई देखना चाह रहे हो ना, आई जैसा ही आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके में जो आपको दिखेगा, जो आपका कैरी करता इसमें बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीजें आपको यहाँ पे ओपन करके अगर चेक करना चाहो, आई आई ना, तो इसमें जाकर के जैसे ही आप देखो तो मीव का जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इस तरह से दिखता है आपको, जैसे कि यहाँ पे N25 है, यहाँ पे N25 है, इट मीन्स आपका बैंडविड्थ बता रहा है कि कितना आपका बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ आपका जैसा ही इस टेबल जो आप देख रहे हो, N25 कितने बैंडविड्थ के जो होते हैं, 5 बैंडविड्थ है ना। फिर आपका मान लो कि N50 रहेगा तो बैंडविड्थ आपको पता चल जाएगा कि 10 बैंडविड्थ है, N75 रहेगा तो 15 बैंडविड्थ है, 100 रहेगा तो 20 बैंडविड्थ है। तो इस तरह से आपको डीएल बैंडविड्थ पता चल जाएगा। PHICH कॉन्फ़िग है, PHICH कॉन्फ़िग में आपको इसको पता चल जाएगा PHICH का ड्यूरेशन क्या है, नॉर्मल है, एक्सटेंडेड है ना। उसके बाद PHICH रिसोर्स, PHICH रिसोर्स जो होता है 0 होता है, 1/2 होता है, 1/6 होता है, तो इससे पता चल जाएगा। फिर सिस्टम फ्रेम नंबर आपका क्या है, सिस्टम फ्रेम नंबर आपको पता चल जाएगा कौन से सिस्टम फ्रेम नंबर में होते हैं। ये जो होता है आपका जो SFN ही होता है शॉर्ट फॉर्म में ना, तो इसका सिस्टम फ्रेम नंबर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इसी तरह से हम है कि सीब को डिकोड करते हैं। सीब जो होता है मेरा जो होता है, अगर रिलीज 8 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 से लेकर के 1 से लेकर के 12 तक होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आ गया है 5G के आने के बाद, बहुत सारे आइडिया ऑन हो गए हैं ना।
तो मेनली जो होता है 1 से लेकर के जो 12 तक होते हैं वो सारे सिम को हम डिकोड करते हैं। लास्ट क्लास में अपन यही पढ़े थे कि कौन कौन से सिम में क्या आईज होते हैं ना। तो इसका जो होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्विजिशन रूल्स होते हैं ना, कि जब आपके ईवी जब होंगे आइडल स्टेट में होगा तो कौन कौन से सिम का इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है रखता है अपने पास। जैसे आइडल में होता है तो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक रखता है, मिब रखता है, सिप 1 रखता है एज वेल एज सिप 2 थ्रू द सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 8 का इंफॉर्मेशन ये करता है, डिपेंड ऑन सपोर्टिंग करेंट रेट क्या है इसका ना। तो ये तीनों का इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है आइडल में रहता है। तो उसके बाद जब कनेक्टेड में रहता है तो आपका इसमें भी है कि मिब का C1 C2 एज वेल एज C8 का इंफॉर्मेशन रखता है वो सपोर्टिंग बैंड के अकॉर्डिंग ना। और उसका जो नेक्स्ट जो होता है कि डिलीट कर देता है सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक, क्या करता है डिलीट एनी स्टोरेज सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक आफ्टर 3 आवर्स फ्रॉम द टाइम इट वाज कंफर्म बी वैलिडेट। तो जब कंफर्म जैसे कि करता है कि स्टोर रखता है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सेम सिम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, 3 आवर्स में क्या करेगा डिलीट मार देता है। दूसरा इसका क्या होता है कि कंसीडर एनी स्टोरेज सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक एक्सेप्ट द सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 10। टाइप 10 में आपको क्या आता है सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 10 हो गया चाहे 11 हो गया, तो इस सब में क्या होता है ATWS वाला इंफॉर्मेशन रहता है टू वैलिडेट। इफ सिस्टम इंफॉर्मेशन वैल्यू टैग इंक्लूड द सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द स्टोरेज सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। यानी जो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक आपका स्टोर है आपके ईवी स्टोर करके रखा हुआ है, बट जो नेक्स्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो आया है डिफरेंट सिस्टम वैल्यू टैग से आया, तो इट मीन्स वो क्या करेगा स्टोरेज वाला को डिलीट कर देगा और ये जो अपडेटेड वाला इंफॉर्मेशन आया है उसको कैरी कर लेगा अपने में मेमोरी में स्टोर कर लेगा वो। तो ये दो तरह के होते हैं जो आपका आइडल गेस्ट होते हैं, कनेक्टेड गेस्ट होते हैं आपके आरआरसी में मतलब 4G में ना। तो ये सब चीजें कैरी करके चलता है आइडल में और कनेक्टेड में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आरआरसी कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल क्या करता है कि आपका नेक्स्ट पेजिंग देखते हैं। जब जैसा कि मैं आपको बताया कि जो आरआरसी का स्टेट होता है ना, आरआरसी का जो स्टेट होता है देयर आर टू टाइप ऑफ टू स्टेट्स, एक होता है आपका आइडल होता है, दूसरा जो होता है क्या होता है कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होगा तो क्या होगा कोई कनेक्टेड में नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा ही आपका आइडल स्टेट में होगा तो इफ समवन इज कॉलिंग यू इन दैट केस नेटवर्क विल सेंड फर्स्टली पेजिंग। क्या करेगा पेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसा ही आप आइडल में बैठे रहोगे तो जैसा ही कोई मान लो कोई एम्प्टी कॉल आपके पास आया है, एम्प्टी कॉल किसको बोलते हैं मोबाइल टर्मिनेटिंग कॉल। एमओ कॉल जो होता है मोबाइल ऑरिजिनेटिंग कॉल होता है, एमटी कॉल जो होता है मोबाइल टर्मिनेटिंग कॉल होता है ना। जैसे आप कॉल इनिशिएट किए हो तो रिसीवर साइड में जो आपको कॉल जा रहा है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मोबाइल टर्मिनेटिंग कॉल बोलते हैं ना। और ये जब आइडल स्टेट में रहते हैं तो ये क्या भेजेगा नेटवर्क जो भेजता है पेजिंग इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या भेजता है पेजिंग इंफॉर्मेशन, पेजिंग होता है जैसा कि मैं आपको बताया। तो पेजिंग इंफॉर्मेशन का इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीजर क्या होता है टू ट्रांसमिट पेजिंग इंफॉर्मेशन टू ईवी इन द कनेक्ट आइडल स्टेट में, जैसा कि मैं आपको बताया टू इन्फॉर्म ईवी इन आरआरसी आइडल एंड ईवी इन कनेक्टेड अबाउट द सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंज। कब कब आपका पेजिंग इंफॉर्मेशन आएगा, पेजिंग इंफॉर्मेशन ब्लॉक इंटरव्यूअर आपको पूछता है जब हम आइडल में बैठे हुए हैं तो कब तक मेरा पेजिंग इंफॉर्मेशन ब्लॉक आएगा। एक तो है कि कोई अगर सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक चेंज हुआ है उस टाइम आएगा। ETWS का प्राइमरी नोटिफिकेशन, ETWS का सेकेंडरी नोटिफिकेशन अगर आएगा तो उस टाइम आएगा। और CMS का नोटिफिकेशन आएगा, कमर्शियल मोबाइल एलर्टिंग सिस्टम का जो अगर नोटिफिकेशन आएगा तो इसके इस केस में आएगा ना। दूसरा है कि अगर कोई आपको कॉल कर रहा है उस केस में आएगा। तीसरा है कि आपका डम्मी पेजिंग आते रहता है, पेजिंग साइकिल आपका जो डिफाइंड होता है सिप 1 में, तो सिप 1 के थ्रू पेजिंग साइकिल के जो डिफाइंड करके रखा है नेटवर्क ने तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेजिंग मिलते रहेगा ना। द पेजिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द अपर लेयर विच इज रिस्पॉन्स
may initiate the RRC connection establishment example to receive the incoming call, जैसा कि मैं आपको बताया। तो जैसा ही पेजिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है, पेजिंग इंफॉर्मेशन जैसा ही आता है तो पेजिंग इंफॉर्मेशन आता है दो टाइप का, एक पीएस आता है, दूसरा आपका सीएस पेजिंग आता है। सीएस पेजिंग क्या हो गया, सर्किट स्विचिंग के लिए यानी कॉलिंग के केस में आता है। पीएस पेजिंग आपका दोनों में आ सकता है, अगर कोई डाउनलिंक डेटा आ रहा है, चाहे वोल्टी कॉल वीओएलटी कॉल आ रहा है, उस केस में भी पेजिंग पीएस पेजिंग शो करता है ना। तो पेजिंग इंफॉर्मेशन डिनोट करता है कि भैया आइडल से कनेक्टेड स्टेट में हो जाओ, कोई आपको कॉलिंग कर रहा है या डेटा भेज रहा है ना, तो आइडल से डिवाइस मेरा क्या हो जाता है, मूव कर जाता है कनेक्टेड स्टेट में। तो ये सब पेजिंग का इंफॉर्मेशन आता है। ये जो इंफॉर्मेशन है आपका क्या है, डाउनलिंक इंफॉर्मेशन है। ऑलवेज क्या करेगा, नेटवर्क ही हम यूई को भेजेगा, नेटवर्क ही यूई को भेजता है। अगर इसका देखा जाए, इसके अंदर का मैसेज अगर देखो, पेजिंग का अंदर का मैसेज, तो जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ पे क्या आता है, पेजिंग इंफॉर्मेशन आ गया तो पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट आता है। ये जो होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन का इंफॉर्मेशन इस तरह से आएगा, अगर सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हुआ है तो ETWS इंडिकेशन आएगा तो E2 करके आएगा ना। तो ये दोनों अगर इंफॉर्मेशन आया तो इस तरह से आएंगे आपके चीजें, टू लिख करके आएंगे। ये क्या है, ये सारे ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर, समझे। पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें जो होता है, पेजिंग रिकॉर्ड लिस्ट में आपका यूई आइडेंटिटी होता है, फिर सीएस डोमेन होता है। सीएस डोमेन में दो टाइप के होते हैं, पीएस है कि सीएस है। अगर पीएस है तो पैकेट सर्विसेज के लिए आ रहा है, सीएस जो है तो सर्किट स्विचिंग के लिए आ रहा है ना। तो पेजिंग यूई आइडेंटिटी जो होता है आपका, जो इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है एसटीएमसी होता है और IMSI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सिस्टम आइडेंटिटी कुछ करके होता है ना। जो सिम के अंदर जो होता है ना इंफॉर्मेशन, जो 16 डिजिट का जो होता है आपका, सिम जैसी ओपन करोगे ना तो आपको लिखा हुआ दिखेगा 16 डिजिट का एक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड IMSI नंबर, उसको बोलते हैं। तो IMSI नंबर जो होता है आपका, इसका जो होता है 6 to 21 डिजिट का होता है ना। MSI डिजिट सॉरी इंटीजर में जो होता है आपका 0 से लेकर के 9 डिजिट के लिए होता है। एसटीएमसी जो होता है, एसटीएमसी का दो भाग में होता है, एक एमएमई जो होता है मोबिलिटी मैनेजमेंट इक्विपमेंट कोड होता है, यानी एमएमई का जो कोड हो जाता है, दूसरा आपका एमटीएमसी होता है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पेजिंग में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो पेजिंग आपको पूछेगा इंटरव्यू में, जैसी आप लोगे ना तो पेजिंग आपको पूछेगा कि पेजिंग कब आता है, आइडल में आता है, किस किस केस में आएगा आपका, एक सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक चेंज होगा तब, ETWS अगर कोई नोटिफिकेशन आने वाला है ETWS तब आएगा। तीसरा जो है कि कोई कॉलिंग कर रहा है ना, समवन इज कॉलिंग, इन दैट केस यू गेट पेजिंग। चौथा जो है आपका डमी पेजिंग आते रहता है, क्या है डमी पेजिंग, जो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक में नेटवर्क ने कॉन्फ़िगर किया है उस टाइम पे पेजिंग भेजते रहेगा सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। तो कभी कभी जो होता है ना कि अगर आइडल में बैठा हुआ है पेजिंग नहीं आया तो उसी टाइम हम मना कर देते हैं। अगर मेरे पास आएगा तो सीधे हम क्या करेंगे, डेटा टीम क्या है आरआरसी को भेज देगा कि भैया तुम देखो पेजिंग तुम्हारा क्यों नहीं आया। अगर कोई बंदा कॉल कर रहा है तो पेजिंग आपको क्यों नहीं मिला, इसको चेक करो। तो वो क्या चेक करेगा, वो पेजिंग साइकिल चेक करेगा कि भाई इस टाइम एक्सपेक्टेड पेजिंग था कि नहीं था। तो पेजिंग साइकिल पे अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग देखेगा, बोलेगा कि भाई मेरा पेजिंग एक्सपेक्टेड ही नहीं है इस टाइम में, या पेजिंग एक्सपेक्टेड है तो मुझे मिला नहीं है, तो ये क्या करेगा L1 को दे देगा, L1 को दे देगा। L1 से पूछेगा कि भैया ऐसा तो क्यों नहीं है कि PCID कोड वगैरह मिस आउट किया हो, क्योंकि मुझे पेजिंग तो मिला नहीं है, तो ये L1 को दे देगा। यहाँ तक के कोई डाउट है तो फिर पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है शिव? ठीक है सर। तो आपका ये इस तरह पेजिंग होता है। रिसेप्शन ऑफ पेजिंग मैसेज बाय ईवी, अगर पेजिंग मैसेज मिला है तो इसको क्या क्या जब होगा, आपका जो ईवी जो होगा, ईवी क्या होगा आइडल स्टेट में होगा, करेक्ट।
और ईवी का जो ऐसा नहीं है कि ईवी का है कि इसी का पेजिंग आता है, दूसरे ईवी का भी पेजिंग इसके पास आएगा। तो पेजिंग रिकॉर्ड से वो मैच करता है कि मेरे लिए पेजिंग है कि अदर ईवी का है ना, तब फॉरवर्ड करता है अपर लीव के लिए। तो फॉरवर्डेड द ईवी आइडेंटिटी एंड सीएस डोमेन आउट टू अपर लेयर, तब बोलता है अगर मैच कर दिया कि हाँ ये मेरा ही है, अदरवाइज क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। इफ द सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन इज इंक्लूड, यानी जैसा कि अपन देखे थे लास्ट में, यहाँ पे अगर ट्रू होगा ना तब जाकर के फिर कनेक्टेड बोर्ड में होगा, फिर उस चीजों को, चाहे आपका ETWS इंडिकेशन ट्रू होगा तब जाकर के ही करेगा। प्री एक्विजिशन एक्वायर क्या है इसका, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 1 इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द नेक्स्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन पीरियड बाउंड्री के थ्रू। तो ये सब चीजें में ये क्या करेगा आपका, ये पेजिंग रिसेप्शन होगा, ये सब चीजें में आपको ना। फिर आपका है RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश कब होता है कि जब आप डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन आप कंप्लीट कर लिए हो। डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या चीज है, मीप शिप को आप डिकोड कर दिए हो ना, आपको PHR आपको रैच का इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या करना है, प्रीएम्बल भेजना पड़ेगा पहले आपको ना। प्रीएम्बल भेजने के बाद क्या है, यानी पीरैच पे हमको क्या भेजना पड़ेगा, शेड्यूलिंग प्रीएम्बल। शेड्यूलिंग प्रीएम्बल इधर से भेजेंगे इसको नेटवर्क को, नेटवर्क क्या करेगा, मुझे रैर दे देगा। रैर में मुझे क्या रहता है, अपलिंक ग्रांट रहता है, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स। उसके बाद हम अपलिंक इसमें, उसके बाद हम क्या भेजते हैं, मैसेज 3 भेजते हैं। मैसेज 3 इज कॉल्ड क्या होता है आपका, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट ना। तो इसका पर्पस क्या होता है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट का, इसका पर्पस जो होता है SRV1 को एस्टेब्लिश करना। SRV1 क्या होता है, सिग्नल रेडियो बेरर होता है। SRV1 को एस्टेब्लिश क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैसेज 4 जो होता है नैश का मैसेज पिग्गीबैक करके हम उसमें भेजते हैं ना। ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर द इनिशियल नैश डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं आपको बताया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट भेजते हैं। नेटवर्क में रिजेक्ट दिस प्रोसीजर, अगर मान लो कि नेटवर्क के पास ओवरलोडेड है, कंजेशन है, तो उस केस में क्या करेगा, ये प्रोसीजर को रिजेक्ट कर देगा, यहाँ से भेजेगा RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिजेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो दो चीज कर सकता है, या तो कनेक्शन रिक्वेस्ट जैसा ही हमने भेजा तो सेटअप भेजेगा, उसके बाद इधर से हम कंप्लीट भेजेंगे। तो सेटअप में ये सब सारे चीज में क्या रहते हैं, आईज रहते हैं, उस आई को क्या करता है, यूवी कॉन्फ़िगर करता है और वो यूवी भेजता है। तो या तो इफ द एमएमई ऑर्डर्स द इनेबल टू रिजेक्ट सम स्पेसिफिक RRC कनेक्शन, मान लो कि ओवरलोडेड है तो एमएमई ने बोल दिया इनोड बी के भैया कि तुम एक्सेप्ट मत करना, रिजेक्ट कर देना, टू रिड्यूस द लोड जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए आप क्या करना, रिजेक्ट कर देना। तो RRC कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसीजर है आपका क्या है, 3 स्टेप होता है। इधर से RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे, यहाँ से सेटअप आया, इधर से कंप्लीट कर लिए ना। जब आपका क्या हो जाएगा, रैच आपका सक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैच सक्सेस। रैच जो हो गया क्या हो गया, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होते हैं, रैंडम एक्सेस कंट्रोल, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है ना। तो इसमें आई, अब बात रहा कि भाई जब मेरा रैच सक्सेस हो गया तो RRC कनेक्शन हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने में इसमें हम भेजते क्या ना। तो इसमें जो देखोगे RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट में हम क्या भेजते हैं, इसको आप देखोगे तो इसमें जो होता है इरिलेटेड है, इसको एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे क्या क्या भेजते हैं, यूवी आइडेंटिटी भेजते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉज भेजते हैं। तो यूवी आइडेंटिटी में आपको क्या क्या रहता है, इसमें एसटीएमसी रहता है। अगर आपका डिवाइस फर्स्ट टाइम नेटवर्क से लैच हो रहा है तो ये रैंडम वैल्यू भेजते हैं, क्या भेजते हैं, रैंडम वैल्यू। 40 बिट्स के होते हैं, कितने बिट्स के होते हैं आपका। एस्टेब्लिशमेंट कॉज में क्या हो सकता है, इमरजेंसी के लिए हम कर रहे हैं, हाई प्रायोरिटी एक्सेस के लिए कर रहे हैं, एमटी एक्सेस के लिए कर रहे हैं, एमओ सिग्नलिंग के लिए कर रहे हैं, एमओ डेटा के लिए कर रहे हैं। ये 5 काउज होते हैं आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इंटरव्यूअर पूछ देता है
कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट करने का रीजन क्या है, हम क्यों आरआरसी कनेक्टेड स्टेट में जा रहे हैं। क्योंकि आरआरसी कनेक्टेड स्टेट में जब आप रहते हो ना, तो डिवाइस जो है कि कंटिन्यूअस पीडीसीसीएच को डिकोड करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअस पीडीसीसीएच को डिकोड करता है, जिससे क्या होता है, बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो बिना मुझे सर्विस हमको यूज नहीं करना है, तो हम आरआरसी कनेक्टेड स्टेट में क्यों जाएं, इंटरव्यूअर बोलता है। तो हम उसका आंसर क्या कर सकते हैं कि सर, जब मेरा जो एस्टेब्लिशमेंट काउच वन ऑफ देम रहेगा, इन दैट केस वी विल परफॉर्म आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो क्या क्या होगा, आपका इमरजेंसी हो गया, हाई प्रायोरिटी एक्सेस हो गया, एम्प्टी एक्सेस। एम्प्टी एक्सेस मतलब आपका कॉलिंग के आपको डेटा उटा भेज रहा, एमओ सिग्नलिंग के लिए हो गया, एमओ डेटा के लिए हो गया। फिर आपका जो यूवी आइडेंटिटी जो होता है एसटीएमसी में, जैसा कि अभी मैं देखा कि एसटीएमसी का 2 पार्ट में इफ डिवाइड हो जाता है। एमएमई कोड होता है, आपका एमटीएमसी होता है। एमटीएमसी जो होता है आपका कितने बिट के होते हैं, 32 बिट के होते हैं। इसका जो साइज होता है कितने बिट का होता है, 32 बिट। तो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट अपन भेजें, तो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट आने से पहले क्या है, आपका जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आपको ध्यान में हो, अगर आप मैक लेयर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आरआरसी सेटअप होने से पहले क्या आता है, सीआरआई आता है। सीआरआई जो होता है कंटेंसर रिजोल्यूशन आइडेंटिटी, यानी जो इसमें आई पैक करके भेजे हो, यूवी आइडेंटिटी पैक करके भेजे हो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में, वही चीज पैक करके सीआरआई में हम भेजता है, नेटवर्क भेजता है। सीआरआई में क्या भेजता है, सीआरआई इसको बोलते हैं, कंटेंसर रिजोल्यूशन आइडेंटिटी। इसमें सेम आपका यूवी आइडेंटिटी भेजता है। क्या भेजता है, यूवी आइडेंटिटी। तो यूवी आइडेंटिटी, उस सेम यूवी आइडेंटिटी से इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं, जो हम इसमें भेजे हैं। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो फिर क्या करेगा, आपको ये कंटेंशन रिजॉल्व आने आपका रैच जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैच आपका सक्सेस ना। जब सक्सेस हो जाएगा उसके बाद नेटवर्क आपका आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट भेजता है। क्या भेजता है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट। तो सेटअप रिक्वेस्ट में क्या क्या देता है नेटवर्क, उसका चीजें अपन देखते हैं। सेटअप रिक्वेस्ट में जो जैसी आरआरसी कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट के यूज टू एस्टेब्लिश द एसआरबी 1। अभी जो आरआरसी कनेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू व्यूअर बोलता है कि आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट कौन से एसआरबी पे भेजे हो, तो एसआरबी 0 पे भेजते हैं। किस पे भेजते हैं, एसआरबी 0 पे भेजते हैं। और एसआरबी 1 क्या करता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है। तो एसआरबी 1 एस्टेब्लिश कर लिया इसमें। उसके बाद आज आपका यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें पास आउट करेगा आपका। रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िग डेडिकेटेड हो गया, एसआरबी2 ऐड मॉड लिस्ट क्या है, डीआरबी2 ऐड मॉड लिस्ट क्या है, डीआरबी2 रिलीज लिस्ट क्या है, ये सब सारे चीजें आपके रहेंगे। मैक मेन कॉन्फ़िग आपका क्या है, फिजिकल कॉन्फ़िग डेडिकेटेड क्या है, एसपीएस कॉन्फ़िग क्या है, सेमी परसिस्टेंट कॉन्फ़िग क्या है। इसमें आपका आरएलएफ टाइम एंड कांस्टेंट क्या पड़ा हुआ है, कौन कौन से टाइमर कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसको देखते हैं वन बाई वन। जैसे एसआरबी2 ऐड मॉड लिस्ट में अपन देखेंगे तो एसआरबी2 ऐड मॉड लिस्ट में जो होता है, इसका जो रेंज होता है 1 से लेकर के 2 तक होता है। 1 से लेकर के 2 तक क्यों बोलते हैं, एसआरबी 1, एसआरबी2, एसआरबी 0 होता है। एसआरबी तो सबसे पहले जो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो भेजते हैं एसआरबी 0 पे भेजते हैं। एसआरबी 1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है, सेटअप में पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे 100% पूछेगा कि एसआरबी 1 कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। तो जब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जब आता है तो वहां पे कॉन्फ़िगर होता है, किस मैसेज के थ्रू आता है, तो आपका सीसीएच के थ्रू आता है, सीसीएच पे आता है, समझ गए, सीसीएच पे आता है। तो ये आपका ये 3 होते हैं। आरएलसी कॉन्फ़िग होता है आपका ना। तो आगे चलते हैं, लॉजिकल चैनल कॉन्फ़िग आपका क्या है। फिर आरएलसी कॉन्फ़िग में आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसा कि हम आरएलसी में जो पढ़े थे, जितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं नेटवर्क में वो सब सारे किस में आते हैं, आपके आरआरसी के मैसेज में आते हैं, आरआरसी के मैसेज में आता है।
तो आरएलसी का कन्फिग आ गया। आरएलसी के कन्फिग में जो होता है ए मोड होता है। ए मोड जो होता है आपका दो, जैसे ए मोड क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट मोड उसको बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट मोड में दो हो गया, एक अपलिंक के लिए, दूसरा डाउनलिंक के लिए ना। तो यूएम बाई डायरेक्शनल एक होता है, अपलिंक डाउनलिंक। यूएम मोड क्या होता है, अनएक्नॉलेजमेंट मोड। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई भी टाइमर वूमर चलता नहीं है ना। यूएलए मोड में क्या होता है आपका, जैसे ही आप कोई भी पैकेट आप भेजते हो ना, तो टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वो टाइमर जो होता है यहाँ पे अगर आप देखो टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर, तो टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके उतना टाइम तक हम वेट करते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम क्या करते हैं, पीडीयू को फिर से भेजना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई जो मैं पीडीयू भेजा हूं नेटवर्क को नहीं पहुंचा है। या तो ये पीडीयू पोल पीडीयू सेट करके रखते हैं कि इतना हम पीडीयू भेजेंगे तब जाकर के हम क्या करेंगे, तो आपका एक न एक हम मांगेंगे। पोल बाइट हो गया, पोल बाइट की इतना जाने के बाद हम मांगेंगे। मैक्स रिट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड होता है कि हम जो पीडीयू भेज रहे हैं हम कितने बार हम भेज सकते हैं ना। फिर डीएल में आपका टी रीऑर्डरिंग टाइमर चलता है कि सर्टेन टाइम तक, मान लो कि 100 मिली सेकेंड तक के टी रीऑर्डरिंग टाइमर चल रहा है। 100 मिली सेकेंड तक जितने पैकेट आए उसको क्या करेगा, रीऑर्डर करके फिर से वो भेज देगा, अपर लेयर को भेज देगा। टी स्टेटस प्रोहिबिटेड टाइमर चलता है। टी स्टेटस प्रोहिबिटेड टाइमर में हम कोई भी स्टेटस रिपोर्ट यानी ऐक नैक नहीं करते हैं ना। यूएम मोड में फिर हो गया आपका यूएम मोड में क्या होता है, सिर्फ सीक्वेंस फील्ड देखते हैं। क्या देखते हैं, सीक्वेंस फील्ड लेंथ क्या है। तो जैसा कि अपन पढ़े हैं, जो फील्ड लेंथ जो होता है आरएससी में कितना होता है, 5 बिट का होता है, एक आपका 10 बिट का होता है। फिर डीएल यूएम मोड हो गया आपका, इसमें भी क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, आपका टी रीऑर्डरिंग टाइमर चलेगा। तो इसी का जो डिटेल यहाँ पे सीक्वेंस लेंथ, जैसा कि अपन यहाँ पे पढ़े हैं, सीक्वेंस लेंथ क्या होता है, साइज इसका 5 बिट होता है या तो 10 बिट होता है। टी पोल रिट्रांसमिशन टाइमर जो होगा इस तरह से आपका डिफाइंड रहेगा, यानी आपका इस तरह से MS35 मतलब 35 मिली सेकेंड, आपका MS20 मतलब 25 मिली सेकेंड। फिर पोल पीडीयू रहता है कि पोल पीडीयू कितना पीडीयू आप भेजोगे तब जाकर के मुझे कनेक्ट चाहिए। पोल बाइट कितना आप भेजोगे, मतलब साइज पे रहता है कि इतना साइज डेटा भेज देंगे तब मुझे कनेक्ट चाहिए नेटवर्क से ना। फिर टी रीऑर्डरिंग टाइमर आपका डाउनलिंक में चलता है। डाउनलिंक डेटा आप रिसीव कर रहे हो तो आरएलसी पे ही चलता है कि देखें उसका टाइमर एक डिफाइंड रहता है, उस टाइम तक हम वेट करेंगे, जितना डेटा आया फिर रीऑर्डर करके हम आगे भेज देते हैं। अगर मान लो कि 10 पैकेट है, 10 पैकेट जो आ रहा है अनसीक्वेंस में आ रहा है, 9 पहले आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, तो विद इन दिस टाइम तक के वेट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, री ऑर्डर कर देंगे, यानी सीक्वेंस में कर करके हम अपर लेयर को भेज देते हैं। टी प्रोहिबिटेड टाइमर हो गया। टी प्रोहिबिटेड टाइमर उस टाइमर को कहते हैं कि जब ये टाइमर स्टार्ट रहता है तो वी कैन नॉट सेंड न्यू एक्नैक टू रिसीवर। रिसीवर को हम कनेक्ट नहीं करते हैं इस टाइमर जब रनिंग होता है तब। तो ये आपका क्या होता है, आरएलसी कन्फिग जो आता है किसमें आता है, आरएलसी कनेक्शन सेटअप में ही आ जाता है ना। फिर लॉजिकल चैनल कन्फिग होता है। लॉजिकल चैनल कन्फिग में जो होता है ये स्पेसिफिक पैरामीटर क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगा, प्राइट बिट रेट क्या होगा, बकेट साइज ड्यूरेशन क्या होगा, लॉजिकल चैनल ग्रुप क्या होता है। लॉजिकल चैनल ग्रुप जो होता है आपका 3 होता है। लॉजिकल चैनल एलसीजी जो होता है आपका 0, LCG1, LCG2, LCG3। तो इसमें आपको डेटा रहता है, डिफाइंड रहता है ये बफर वाला ना, कि सब एलसीजी में मेरा डेटा है। तो प्रोटाइज बिट रेट जैसा कि अपन पढ़े थे मैक में, अगर ध्यान में होगा आपको, तो प्रोटाइज बिट रेट कितना है, प्रायोरिटी क्या है, बकेट साइज ड्यूरेशन क्या है ना। तो इसके बेस पे नेटवर्क क्या करता है, ग्रांट अपलिंक का ग्रांट एलोकेट करता है, समझे।
तो लॉजिकल चैनल कन्फिग जो होता है ये आपका हो गया मैक वाला कन्फिग्रेशन। फिर DRB टू ऐड मोड लिस्ट जो होता है, तो DRB टू ऐड मोड लिस्ट यहाँ पे नहीं होता, तो इसको मत पढ़ो ना, आगे जाकर के हम पढ़ाएंगे। DRB टू रिलीज लिस्ट यहाँ पे भी कन्फिगर नहीं होता है, आपका RRC पे उतना ही SRB ही कन्फिगर होता है। DRB जब कन्फिगर होगा जब आपका बैरियर बन जाएगा, यानी PDN आपका स्टेब्लिश हो जाएगा, तब DRB कन्फिगर होगा। बस ये समझने के लिए, तो इसको आप भूल जाओ, यहाँ पे कन्फिगर RRC कनेक्शन। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे DRB कन्फिगर RRC कनेक्शन सेटअप में होता है कि नहीं, तो नहीं, RRC कनेक्शन सेटअप में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरा PDN अभी बना ही नहीं है, इसी कारण नेटवर्क जो है DRB कॉन्फ़िगरेशन RRC कनेक्शन सेटअप में नहीं भेजता है, समझे? तो ये हो गया। फिर आपका PDCCH कॉन्फ़िग होता है ना, तो PDCCH कॉन्फ़िग में आपका RLC कॉन्फ़िग डिस्कार्ड टाइमर कितना डिफाइंड कर रखे हो, RLCAM का क्या है, स्टेटस रिपोर्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, स्टेटस अगर ट्रू रहेगा, बुलियन में है, ट्रू रहेगा तो रिक्वायर्ड है। RLCUM मोड का PDU सीक्वेंस नंबर इस केस में क्या है, इस केस में जैसा कि अपन पढ़े थे 7 बिट होता है, एक 12 बिट का होता है इसका हेडर जो होता है PDCCH का ना। हेडर कंप्रेशन अलाउ है कि नहीं है, अगर अलाउ है तो कौन कौन से प्रोफाइल सपोर्ट कर रहा है, ये होगा आपका। ये सब क्या है, प्रोफाइल है हेडर कंप्रेशन का, कि कौन कौन से प्रोफाइल सपोर्ट कर रहे हैं। तो PDCCH कॉन्फ़िग हो गया। फिर ये वाला अभी भूल जाओ, इसमें नहीं पढ़ना है अभी, सब आपको आएगा वहां। मैक मेन कॉन्फ़िग आ जाएगा आपका। मैक मेन कॉन्फ़िग में हार्क मैक्स TX यानी मैसेज 3 कितने बार आप भेजोगे, हार्क मैक्स TX जो होता है यहाँ पे डिफाइंड होता है आपका। मान लो कि N10 है तो यानी 10 टाइम्स हम भेजेंगे। प्रायोरिटी BSR का टाइमर कितना डिफाइंड है, सॉरी पीरियोडिक BSR जो होता है आपका 3 टाइप के होते हैं। एक जो होता है पीरियोडिक BSR होता है, दूसरा रेगुलर BSR होता है, तीसरा है आपको जो होता है पैडिंग BSR होता है। ये आपका पीरियोडिक BSR क्या होता है, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है पीरियोडिक टाइमर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, BSR रिपोर्ट करते हैं। रेगुलर BSR जब हम अपलिंग डेटा मेरे बफर में रहता है तो हम क्या करते हैं, रेगुलर BSR रिपोर्ट करते हैं। रेगुलर BSR आपका 3 टाइप का होता है, अगर ध्यान में हो तो लॉन्ग BSR, शॉर्ट BSR, आपका ट्रंकेटेड BSR, ये तीनों BSR होता है रेगुलर में। पैडिंग BSR उस BSR को बोलते हैं कि मान लो कि 20 बाइट का आपका डेटा है या 5 बाइट का डेटा है, लेकिन पैडिंग हम उसमें भर के भेज रहे हैं 30 बाइट, दैट इज कॉल्ड पैडिंग BSR। उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग BSR बोलते हैं। फिर DRX कॉन्फ़िग आपके होते हैं। DRX कॉन्फ़िग अपन मैक में पढ़े थे, डिसकंटिन्यूअस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि पावर सेविंग में काम आता है आपका। टाइम अलाइनमेंट टाइम डेडिकेटेड जो होता है आपका क्या होता है, ये सब जो टाइम अलाइनमेंट टाइमर जो होता है उस कितना होना चाहिए, ये सब फ्रेम में डिफाइंड होता है। PHR टाइमर क्या होता है, पीरियोडिक PHR भी 2 टाइप से हम रिपोर्ट करते हैं। एक पीरियोडिक रिपोर्ट करते हैं, प्रोवेटेड PHR मतलब अगर एक बार हम ट्रिगर कर दिए प्रोवेटेड टाइमर अगर स्टार्ट है तो हम PHR रिपोर्ट नहीं करेंगे। DL पाथ लॉस चेंज कितना है, ये सब सारे चीजें देते हैं PHR कॉन्फ़िग में, देखते हैं। तो ये सब सारे चीजें आपका किसमें आता है, आपका कनेक्शन सेटअप में आता है। फिर DRX का आपका आ गया ना, DRX में जो हो गया, DRX का जो हो गया आपका DRX कॉन्फ़िग ऑन ड्यूरेशन टाइमर है कि कितना देरी तक ही चलेगा। DRX इनएक्टिविटी टाइमर है। DRX ऑन ड्यूरेशन टाइमर क्या है, उसमें आप PDCCH कंटिन्यूअस आप डिकोड कर रहे हो। DRX इनएक्टिविटी टाइमर का क्या काम होता है कि मान लो कि 5 मिलीसेकंड तक हमने डिफाइन कर रखा है, अगर विद इन दिस टाइम में अगर कोई भी डेटा नहीं, मुझे ना अपलिंग में डेटा भेज रहे हैं ना डाउनलिंग में एनी डेटा भेज रहे हैं, इन दैट केस क्या होता है आपका, ये जो नेटवर्क जो है कनेक्शन रिलीज कर देता है, यानी ये क्या करता है, कनेक्शन, ये नेटवर्क कनेक्शन रिलीज कर देता है, जिसको बोलते हो RRC रिलीज आ गया मेरे पास, इस कारण से हम कनेक्टेड स्टेट में नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये डीआरएक्स इनएक्टिविटी टाइमर जो डिफाइंड कर रखा है, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज नो डेटा वी हैव रिसीव्ड अपलिंक एंड और डाउनलिंक। इन दैट केस नेटवर्क शुड बी रिलीज आरआरसी कनेक्शन, रिलीज करना चाहिए इसको ना। तो डीआरएक्स रिट्रांसमिशन टाइमर होता है कि डीआरएक्स रिट्रांसमिशन टाइमर क्या होगा? लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल ऑफसेट कितना पड़ा हुआ है? शॉर्ट डीआरएक्स जो होता है आपका दो टाइप के होते हैं ना। एक जो होता है आपका लॉन्ग डीआरएक्स होता है, एक जो होता है आपका शॉर्ट डीआरएक्स होता है। लॉन्ग डीआरएक्स क्या हो गया? लॉन्ग डीआरएक्स ऑफसेट क्या होता है? क्या क्या? ऑफसेट क्या होता है? एक ऑफसेट एरिया की इतना का डिफरेंस आएगा ना। ऑफसेट जैसे कि मान लो कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो आता है ना लॉन्ग डीआरएक्स, तो लॉन्ग डीआरएक्स में वो काम करते हैं। मान लो कि कोई भी जो इस सिस्टम फ्रेम नंबर ही दे दिया, इसका जो है सिस्टम फ्रेम नंबर मान लो कि 10 SFN 10, तो SFN 10 आपका क्या होगा? सिस्टम फ्रेम नंबर 10 यानी 1 सब फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम, सॉरी 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 सब फ्रेम, यानी 1 फ्रेम इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, यानी 10 सब फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड हो गया। तो 10 मिली सेकेंड आपका इसका क्या हो गया? ऑफसेट हो गया, यानी ड्यूरेशन हो गया। इतना देरी तक लॉन्ग डीआरएक्स वाकअप हो जाएगा। उसके बाद पीडीसीएच के लिए वेट करेगा कि कोई भी पीडीसीएच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको डिकोड करेगा। अगर फिर नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आइडल में चला जाएगा। फिर शॉर्ट मीन वाइल जितना ही ऑफसेट डिफाइन कर रखा है वहां पे जागेगा ही, समझे? जिसको ऑन ड्यूरेशन टाइम तो ये ऑलरेडी डिफाइंड ही है, लेकिन ये ऑफसेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, दोनों जो ये है ना आपस में एक को रिलेटेड होता है कि अगर ये चलेगा लॉन्ग डीआरएक्स, अगर शॉर्ट डीआरएक्स के टाइम में अगर कोई आपको डेटा नहीं मिला, शॉर्ट डीआरएक्स में आपका है शॉर्ट डीआरएक्स साइकिल होता है। इसका जो साइकिल जो कह रहा है कि दो, जैसे कि 2 सब फ्रेम है, तो 2 सब फ्रेम में फिर एक नेक्स्ट साइकिल इसका चलेगा। डीआरएक्स शॉर्ट साइकिल टाइमर होता है, यानी 1 से लेकर के इतना बिट तक के होता है, तो इतना देरी तक ही चलेगा डीआरएक्स साइकिल इसका रन करेगा। तो उस टाइम में अगर कोई डेटा नहीं आया एक साइकिल में, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग शॉर्ट डीआरएक्स से लॉन्ग डीआरएक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस शॉर्ट मीन वाइल में क्या होगा? वाकअप होगा। तो इसी को लॉन्ग डीआरएक्स साइकिल स्टार्ट ऑफसेट इसको होता है। इट मींस ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी वाकअप, यानी जगा हुआ रहेगा पीडीसीएच को डिकोड करने के लिए। और कोई कंफ्यूजन? हेलो, नहीं, हाँ क्लियर सर। हो गया। क्या जी? हाँ सी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? तो एक दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो कॉन्फ़िगर होता है आपका सेमी परसिस्टेंट कॉन्फ़िग होता है। एसपीएस कॉन्फ़िग में जो आपका होता है सेमी परसिस्टेंट CRNT-I होता है। सेमी परसिस्टेंट कॉन्फ़िग DL हो गया, UL हो गया ना। DL में क्या होता है आपका सेटअप ड्रिल सेमी परसिस्टेंट DL का कितना, मतलब सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग जब आपका कॉन्फ़िगर होगा जब आपका रियल टाइम वॉइस पे रहोगे। क्या रहोगे? रियल टाइम वॉइस पे। रियल टाइम वॉइस चल रहा है आपका, उस केस में क्या करता है कि मुझे बार बार मुझे रिसोर्स का जरूरत पड़ता है ना, कि बार बार मुझे क्या करता है BSR रिपोर्ट करना पड़ता है, कन्वर्सेशन BSR रिपोर्ट करना पड़ता है ऑलवेज किसको? नेटवर्क को। तो उस केस में क्या होता है, BSR के लिए बार बार जब रिपोर्ट करता है तो नेटवर्क समझ जाता है कि भाई इसको कंटिन्यूअस चाहिए, तो ये सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग कॉन्फ़िगर कर देता है और उसको बोल देता है कि भैया मान लो कि 20 मिली सेकेंड सब फ्रेम डिफाइन कर रखा, तो 20 मिली सेकेंड पे हर एक सर्टेन नंबर ऑफ यानी 10 RB एलोकेट कर दिया ना। तो हर 20 मिली सेकेंड पे क्या करेगा? 10 RB को एलोकेट कर देगा और इसको बार बार BSR रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। BSR जो होता है आपका बफर स्टेटस रिपोर्ट, BSR होता है, बफर स्टेटस रिपोर्ट होता है BSR रिपोर्ट करने का। तो इस सेमी परसिस्टेंट एक तरह से शेड्यूलिंग हो गया। शेड्यूलिंग जो होता है आपका कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं ना। एक डायनामिक शेड्यूलिंग होता है, एक जो होता है SPS शेड्यूलिंग होता है।
सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग ये स्पेशल केस में होता है, कॉलिंग के केस में आपका होता है ये स्पेशल। डायनामिक शेड्यूलिंग जो होता है आपका नॉर्मल जो शेड्यूल होता है वो डायनामिक शेड्यूल होता है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, आप बीएसआर रिपोर्ट करते हो और नेटवर्क आपको क्या करता है, ग्रांट एलोकेट कर देता है। सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग होता है कि आपको बार बार बीएसआर रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, और नेटवर्क क्या है सर्टेन जो टाइम आपको कॉन्फ़िगर कर दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सर्टेन नंबर ऑफ पीआरवी और ग्रांट एलोकेट कर देगा आपको, ग्रांट एलोकेट कर देगा। तो ये सेमी परसेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन से जितने रिलेटेड पैरामीटर है ना सब आपको जो आता है आरआरसी में ही आता है। इसी कारण है कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेरी आता है तो आरआरसी को पकड़ा जाता है कि भैया इसको बताओ तुम भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, तुमको मिला है कि नहीं मिला है, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है, इसका रिपोर्ट तुमने किया कि नहीं किया ना। तो इसमें है कि आरआरसी को पकड़ा जाता है। फिर फिजिकल कॉन्फ़िग डेडिकेटेड हो गया, फिजिकल लेयर से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपका आता है यहाँ पे आता है, पीडीएससीएच का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, पीयूएससीएच का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, पीयूएससीएच का क्या होगा, अपलिंक पावर कंट्रोल कितना डिफाइंड है, पीपीसी पावर का जो पीडीएससीएच और का कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना कंट्रोल है, पीक्यूआई रिपोर्टिंग कॉन्फ़िग है कि नहीं है ना। तो ये सारा चीज आपको इसमें मिलता है पीडीसी फिजिकल कॉन्फ़िग डेडिकेटेड में आपको इसमें मिलता है। जो फिजिकल लेयर से जितने आप लेयर पढ़े हो ना फिजिकल लेयर में वो सारा चीज कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आरएलएफ टाइम एंड कांस्टेंट जो होता है ये टाइमर आपको डिफाइंड होता है, 5 टाइमर। ये जो 4 टाइमर जो आपको हम जो यूज करते हैं आरएलएफ से रिलेटेड हम यूज करते हैं ना। मान लो कि जो आपका डिवाइस जो 310 जो होता है, अगर आपका डिवाइस जो है कंटिन्यूअस 20 सब फ्रेम को आईपीडीसी को डिकोड नहीं किया तो उस केस में क्या करता है 5 लेयर आरआरसी को बता देता है, आरआरसी लेयर के कि भैया ये जो डिवाइस है आपका जो 20 सब फ्रेम में पीडीसी को डिकोड नहीं किया है, तो आरआरसी क्या करेगा, ये टाइमर स्टार्ट कर देगा, टाइमर स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइमर में अगर ड्यूटी डिकोड करना स्टार्ट कर देगा पीडीसी से तो पीडी क्या करेगा, रिकवरी टाइमर चला देगा। अगर रिकवरी टाइमर में 20 कंटिन्यूअस पीडीसी को डिकोड नहीं करेगा तो फिर ये टाइमर चल जाता है फिर से ही चांस देता है कि रिकवर हो जाए, अगर नहीं होता तो N3 बनना स्टार्ट हो जाता है और वो क्या हो जाता है फिर T10 आपका टाइमर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। इस कारण से हम क्या चले जाते हैं, आपका आरएलएफ हो जाता है, आरएलएफ हो जाता है, रेडियो लिंक फेल हो जाता है, यानी हम नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये आरएलएफ की 301 जो होता है आपका कनेक्शन के लिए होता है, कनेक्शन के लिए होता है ना स्वाति 301। हेलो स्वाति। तो 300 भी होता है आपका, क्या होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं होता है। जब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजते हो ना तो 300 टाइमर आपका स्टार्ट हो जाता है। रिकवरी टाइमर के लिए नहीं होता है आपका, जब आपका रिजेक्ट हो जाता है ना तो वहां पर टाइमर होता है। रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िग डेडिकेटेड आपका रहेगा, एसआरबी कॉन्फ़िग, एसआरबी तो यहाँ पे मिलेगा आपको, बीआरबी वाला भी आगे जाकर के पढ़ेंगे। मैकमैन कॉन्फ़िग ऑलरेडी अपन देख लिए, एसपीएस देख लिए, फिजिकल वाला देख, तो ये आप अपन इसका आइज पढ़ लिए, इसका आइज पढ़ लिए, आप बचा इसका आइज। आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। तो जैसा ही नेटवर्क जो है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट आपको भेज देता है तो जितने कॉन्फ़िगरेशन जो दिए हैं नेटवर्क ने सारे कॉन्फ़िगरेशन किसको ईक्यू को क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अप टू डेट करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जब कॉन्फ़िगरेशन अप टू डेट हो जाता है तो ये आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट भेज देता है, इसको दिया जो आपने दिया सब सारा चीज मैं अपडेट कर लिया हूँ। और पिग्गी बैक के कंसेप्ट को यूज करके नैश का मैसेज भी इसमें क्या कर देता है, पैक कर देता है, मैसेज इसको पैक करके देता है। नैश रिलेटेड मैसेज में क्या होगा, आपका अटैच होगा, कोटा में आपको दिखेगा कि अलग अलग जा रहा है लेकिन अलग अलग जाता नहीं है, पिग्गी बैक करके एक ही साथ हम भेजते हैं, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में भेजते हैं। फिर आपका पीडीएन से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है जाता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में। तो इसका आइज देख रहे थे, जैसे आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में जाता है तो आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज यूज टू कंफर्म द सक्सेस
सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जैसे करता है तो कंफर्म हो गया कि आपका आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर इसमें क्या है, आपको जाता है रजिस्टर एमएमई क्या है, अगर पहले से रजिस्टर्ड हो तो। फिर डेडिकेटेड इन्फो नए जाता है कि क्या 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 मिलेगा। फिर आपका सेलेक्टेड पीएलएमएन आइडेंटिटी आपको बताएगा कि मेरा सेलेक्टेड है। इसमें एमएमई ग्रुप आईडी होता है, एमएमई कोड होता है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन अपन भेजते हैं इसमें आपका आरआरसी कनेक्शन में। फिर पीडीएन का इंफॉर्मेशन रहता है, ईटीआई फ्लैग जो होता है ये रहता है। ईटीआई फ्लैग जो होता है सिक्योरिटी एक्टिवेशन, अगर ये वॉइस करके भेजा है तो इससे कि पीडीएन यहाँ पे नहीं है। नेटवर्क जब सिक्योरिटी अपडेट हो जाएगा कंप्लीट, तब जाकर के मांगेगा सिस्टम इंफॉर्मेशन, जीएसएम इंफॉर्मेशन, तब जाकर के हम एपीएन बता देंगे कि भैया ये मुझे। तो पीडीएन टाइप यहाँ पे रहता है कि कौन से पीडीएन टाइप होता है। पीडीएन टाइप में क्या आता है आपका कि कौन कौन से आईपी आपको चाहिए। तो या तो आपको IPv4 आप भेज रहे हो या IPv6 भेज रहे हो, दो ही टाइप के आईपी इसको पीडीएन टाइप करके भेजते हैं कि भैया ये वाली चाहिए मुझे। तो ये सब इंफॉर्मेशन आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट में भेजते हैं। तो ये वाली पार्ट मेरा, यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन है ये तीनों में तो फिर बताइए। अभी अपन एक ही अभी प्रोसीजर पढ़े, कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी, कोई डाउट तो आप बताओ, आगे बढ़े। फिर आपका जो आ गया यहाँ से, सर आगे बढ़े। हाँ, जैसे ही आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं नेटवर्क को, तो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में नेटवर्क क्या है, कंजेशन है। तो कनेक्शन को ओवर, मतलब अपने लोड को ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, ये आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट कर देगा। तो इसका देखते हैं। जैसे ही आप भेजोगे तो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में क्या करेगा, ये वेट टाइम आपको बताएगा कि भाई अभी हम ओवरलोडेड है, इतना टाइम तक तुम वेट कर लो। और वेट करने के बाद फिर से रिक्वेस्ट करना, देन वी विल प्रोवाइड योर ग्रांट, चाहे आई विल प्रोवाइड योर सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे कॉज भी भेजता है, नहीं तो अगर वेट टाइम रहेगा तो वेट टाइम, या तो कोई अदर रीजन से अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो कॉज भेज देगा कि क्यों मैंने रिजेक्ट किया, या तो वेट टाइम भेजेगा कि भैया इतना टाइम तक वेट करो, फिर से रिक्वेस्ट करो, देन हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी मैं ओवरलोडेड हूँ ना, या कंजेशन में है, सफिशिएंट ग्रांट है मेरे पास, तो ये यहाँ पे भी रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ तक के कोई डाउट है तो फिर बताइए। खलीफा, हेलो। नहीं सर ठीक है। तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन पड़ रहे हो शिव? इसके बाद नैस है, नैस के बाद आपका एक है कि आपको समझो ईवी साइड वाला सारा लेयर आप पढ़ लिए। नेटवर्क साइड में है कि 2-3 अभी आपको लेयर और बचेंगे, एपी बचेगा, फिर आपका जीटीपी बचेगा, यूजर प्लेन का आपका, फिर डायमीटर, 4 को लेयर्स और बचेंगे। और जो कि है कि वो 1 डे का क्लास है, समझे। वो पढ़ना है, आप स्टार्ट कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और है कि आप एक रिज्यूम का फॉर्मेट मैं भेजूंगा, वो रिज्यूम को फॉर्मेट बना करके फिर इंटरव्यू भी देना स्टार्ट कर दो। मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में हम कैसे क्या करते हैं, टूल पे कैसे क्या करते हैं, वो सब चीज़ें। और नेटवर्क आपका लैब में क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है, सब सारी चीज़ें मैं आपको लेयर कंप्लीट करके पहले उसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका कोड वाला पार्ट मैं कंप्लीट करूंगा। चीज़ों को रिवीजन करो। तो अभी न्यू टॉपिक नहीं लेता हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी हो गया टाइम, हाँ। तो आज इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट से कल हम देखेंगे सिक्योरिटी एक्टिवेशन। अभी अपन क्या पढ़े, आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट पढ़े हैं, एक ही टॉपिक अभी पढ़े। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, सिक्योरिटी एक्टिवेशन कैसे होता है, सिक्योरिटी एक्टिवेशन होता क्या चीज़ ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें देखेंगे। तो आज भर इतना ही रखता हूँ, अगर कोई डाउट है तो फिर आप बताओ, नहीं तो फिर आप करें। हेलो, ठीक है सर, ठीक है, आप पढ़ के देख। हाँ चलो ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो फिर बताना है आप। तो हाय गाइस, फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ आरआरसी कनेक्शन से रिलेटेड।
एक्चुअली है कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा माउस का आवाज आपको क्लिक क्लिक करके देखेगा, तो वो है नॉर्मल है कि आपको रिकॉर्डिंग हम करेंगे, कोई ऐसा सेटअप मैंने लगा नहीं रखा है कि रिकॉर्ड मैं करूँ ऐसे ना, क्योंकि उसके लिए आप लोग के सहयोग के लिए सिर्फ कर रहा हूँ कि आपको हेल्प मिले। तो कोई मैं कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज और कहीं से मैं मुझे अर्निंग नहीं हो रहा है यूट्यूब पे भी ना। तो वहां से भी अगर आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा सा है कि मनोबल और बढ़ेगा। और वीडियो को देखिए, ज्यादा देखिए यार, कुछ भी बेनिफिट अगर आपको कुछ मेरे हेल्प से अगर इस वीडियो से देखने से हो जाता है तो सबसे बड़ा मेरा मेरा वही आपके लिए दक्षिणा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल है। तो मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि आप लोग को हेल्प हो। काहे कि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीजें कहीं पे एक सीक्वेंस वे में नहीं पड़ा हुआ था। दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियो एंड अपलोड ऑन ना। तो आप लोग के लिए ही लाए हैं, आप लोग को हेल्प के लिए लाए हैं कि आप कहीं पे कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कंटिन्यूस पढ़ सकते हो। हाँ थोड़ा सा होता है कि अगर कोई बैच में जाके पढ़ रहे हो तो आपको डाउट है, चाहे चीज है कि थोड़ा सा और समझ में आता है, लेकिन यू कैन मैनेज इट। तो इसको आप मैनेज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट भी होता है यार तो कोई दिक्कत नहीं, आपके बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं ना। तो आप अगर पिंग वहां पे करोगे कि हाँ एक ही डाउट है, when I will get uh, when I will get time, I will definitely respond over there ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू वंस अगेन, और इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नीडी लोग हैं उनको आप बताइए कि भाई यहाँ पे भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो, और एक सिस्टमैटिक वे में है, लेयर वाइज वीडियो आपके बने हुए हैं, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब तक के फाइल लेयर से नहीं स्टार्ट करोगे, फाइल लेयर हो गया, फिर मैक हो गया, आरएलसी हो गया, फिर आरआरसी हो गया, सॉरी आरएलसी के बाद पीडीसीपी हो गया, फिर आपका आरआरसी हो गया, उसके बाद आपके नैस आ जाते हैं। जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे ना तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए है कि आप जब भी आप स्टडी करना, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो यू मेक श्योर कि स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, ना कि टॉप से स्टार्ट करोगे। अगर टॉप से आप स्टार्ट करोगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे ना, लगेगा कि नहीं यार ये चीज तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इतना कोई हार्डकोर नहीं है। डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम बॉटम, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, और आप चीजों को अगर सही ढंग से आपको समझ में आएगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मैसेज में डालो यार, मैं बताऊंगा। जब इतना मैं करके दे रहा हूँ आपको, पसीना बहा करके दे रहा हूँ, बताओ। मैं एक्चुअली है कि मैं फैन चलाता हूँ तो मेरा क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो और डिस्टर्ब होता है। मैं फैन बंद करके भी आपके लिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प। तो थैंक यू वंस अगेन, और इसी तरह वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।